गुड्डू एक शरारती लेकिन होशियार बच्चा था जो अपनी दादी के साथ एक पहाड़ी गांव में रहता था। उसे नई चीजें खोजना, जंगलों में घूमना और कहानियां सुनना बेहद पसंद था। दादी ने एक दिन बताया कि एक पेड़ है जो सच्चे दिल वालों को चिट्ठियां भेजता है। गुड्डू को यह बस एक कहानी लगी, लेकिन फिर एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखा जिसकी शाखाओं से सुनहरे लिफाफे लटक रहे थे। एक लिफाफा उड़ते हुए सीधा गुड्डू के हाथ में आ गिरा और उसमें चिट्ठी थी। क्या तुम तैयार हो परीक्षा के लिए? गुड्डू पहले तो डर गया, लेकिन फिर मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं तैयार हूं। तभी पेड़ की जड़ें खुल गईं और एक जादुई सुरंग प्रकट हुई जो किसी रहस्यमयी जगह जा रही थी। गुड्डू ने बिना पीछे देखे उस सुरंग में छलांग लगा दी और उसका जादुई सफर शुरू हो गया। सुरंग के पार गुड्डू एक बैंगनी आसमान वाली वादी में पहुंचा जहां बादल जमीन पर तैर रहे थे। पेड़ वहां भी था, अब बोल सकता था। उसने कहा, 3 चिट्ठियां, 3 परीक्षाएं। पहली चिट्ठी ने गुड्डू को एक गांव भेजा जहां लोग एक टूटे घड़े को लेकर झगड़ रहे थे। गुड्डू ने शांति और समझ से सबको मिलाया और गांव में खुशी लौटी। दूसरी चिट्ठी से वह एक अंधेरी गुफा में पहुंचा जहां एक घायल शेर फंसा था। सबको डर था, लेकिन गुड्डू ने शेर की मदद की और शेर उसका दोस्त बन गया। तीसरी चिट्ठी में उसे एक झील पार करनी थी, लेकिन पुल नहीं था। गुड्डू ने पेड़ों से रस्सी बनाई और पुल तैयार किया। वह सफर सफल रहा। पेड़ ने कहा, तुमने बहादुरी, दया और समझदारी दिखाई। अब अंतिम रहस्य के लिए तैयार हो जाओ। गुड्डू एक सुनहरे मैदान में पहुंचा जहां पेड़ की ऊंची शाखा से आखिरी चिट्ठी लटक रही थी। चिट्ठी में लिखा था, अब खुद को पहचानने की सबसे बड़ी परीक्षा है। अचानक उसके सामने 4 गुड्डू खड़े हो गए, एक गुस्सैल, एक डरपोक, एक स्वार्थी और एक दुखी। पेड़ बोला, सही गुड्डू को पहचानो जो सच में तुम हो। गुड्डू उलझा, लेकिन फिर बोला, मैं वो हूं जो गलती करता हूं, सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। उसने सही गुड्डू को चुना। बाकी सब गायब हो गए और सही गुड्डू चमकने लगा। पेड़ ने कहा, अब तुम अपने असली रूप को समझ चुके हो, यही सबसे बड़ा जादू है। फिर अचानक रोशनी फैली और सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। गुड्डू ने आंखें खोलीं तो वह अपने गांव के मैदान में था, ठीक वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। अब गुड्डू पहले जैसा नहीं था। वह और भी समझदार, दयालु और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने दादी को पूरी कहानी सुनाई और दादी ने प्यार से कहा, अब तुम सच्चे दिल वाले हो। गुड्डू ने बच्चों को जादुई पेड़ की कहानियां सुनानी शुरू की। हर कहानी में एक सीख छुपी थी। उसने जंगल के पास एक लाइब्रेरी बनवाई जहां बच्चे किताबें पढ़ सकते थे और खुद भी लिख सकते थे। कुछ समय बाद उसी पेड़ से एक और सुनहरा लिफाफा गिरा, किसी और बच्चे के लिए। गुड्डू मुस्कुराया और कहा, अब किसी और की बारी है जादू देखने की। वह जानता था, जादू हर बच्चे के भीतर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अब जब भी कोई बच्चा उस पेड़ के पास से गुजरता, पेड़ हल्के से हिलता था, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या तुम अगली चिट्ठी पढ़ने के लिए तैयार हो?